तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन हेवनली वुल्फ नेशन के बंदों के साथ प्रैक्टिस कर रहा था ताकि वो लोग ताकतवर बन जाएं। मगर तभी वहाँ पर इंपीरियल कैपिटल के जीनियस पहुँच गए तो टियानलिन का दोस्त डोंगलाई फान हुआ का मुकाबला करने लगा, जिसमें डोंगलाई बुरी तरह से घायल हो जाता है। मगर टियानलिन ने उसे समय रहते ही बचा लिया। जिसके बाद हमें लॉस्ट सिटी में जाने वाले पार्टिसिपेंट दिखाए गए, जिसमें कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स मौजूद थे। इनमें से कई सारे बंदों को टियानलिन ऑलरेडी जानता है, लेकिन इस बार वो उनके साथ कैसे डील करेगा ये टियानलिन ने अभी तक डिसाइड नहीं किया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें इंपीरियल कैपिटल का अरीना दिखाया गया, जहां पर लॉस्ट सिटी की मास्टर पहुंच चुकी थी। यहाँ मौजूद हर एक बंदा उसकी खूबसूरती की तारीफें करने लगा। वहीं पर टियानलिन अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा था। वो सोचता है कि जब प्रीवियस लाइफ में मैं लॉस्ट सिटी गया था उस वक्त तो वहाँ की सिटी लॉर्ड काफी सालों से मिसिंग थी, मगर इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं कभी भी इस सिटी लॉर्ड से मिल पाऊंगा, लेकिन इस बार किस्मत ने मेरा साथ दिया और उतने में लॉस्ट सिटी की मास्टर ने टियानलिन को एक इल्यूजन में ट्रैप कर लिया। यहाँ पर कोई भी इन दोनों की बातें सुन नहीं सकता था। यहाँ पर लॉस्ट सिटी की मास्टर को ऐसा फील हो रहा था कि वो इस बंदे को पहले से ही जानती है और उतने में टियानलिन उसे अपना नाम ब्लड वुल्फ बताकर तुरंत ही ग्रीट करने लगा। तो मास्टर धीरे धीरे करते हुए टियानलिन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगी कि मैं जानती हूँ ब्लड वुल्फ तुम्हारा असली नाम नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा रियल नेम जानना चाहती हूँ। यहाँ पर टियानलिन जानता था कि ये मास्टर उसके लिए कोई थ्रेट नहीं बन सकती, इसलिए उसने भी तुरंत ही अपना नाम मास्टर को बता दिया और अब उसका नाम जानते साथ ही उस मास्टर ने तुरंत ही उस इल्यूजन को ब्रेक कर दिया। टियानलिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लॉस्ट सिटी की मास्टर उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही और अब उस मास्टर ने पेंगजैन और शांगुएंग युन की तरफ अपना रुख मोड़ दिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये लोग फाइट करने के मूड में थे। उन दोनों से कह रही थी कि मुझे शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्या अब भी तुम दोनों आपस में फाइट करना चाहते हो? जो सुनते साथ ही वो दोनों तुरंत ही उसके सामने माफी मांगते हैं। वो कह रहे थे कि आपके हुक्म की नाफरमानी हम कभी भी नहीं कर सकते, प्लीज हमारी इस आखिरी गलती को नजरअंदाज कीजिए। जो सुनते साथ ही मास्टर लॉस्ट सिटी के रूल सबको बताने लगी। वो कह रही थी कि लॉस्ट सिटी एक बहुत ही मिस्टीरियस सीक्रेट रेल्म है, वहाँ जाने के बाद तुम्हें दो बातें हमेशा याद रखनी होगी। और इतना कहते साथ ही उन्होंने लॉस्ट सिटी का पोर्टल वहाँ पर ओपन कर दिया। वो बता रही थी कि सीक्रेट रेल्म में एक आइस स्प्रिंग है जो कि एट द सेम टाइम 7 लोगों को ही होल्ड कर सकती। वहाँ पर 8वां पर्सन बिल्कुल भी जा नहीं पाएगा, इसलिए तुम में से सबसे पहले जो भी 7 लोग वहाँ पर जाएंगे उन्हें ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए सीक्रेट रेल्म में जाते ही तुमने आइस स्प्रिंग कहाँ पर है उसे ढूंढना चाहिए, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा तुम्हें एक और बात अपने दिमाग में रखनी होगी, सीक्रेट रेल्म में जाने के बाद तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को जितना भी यूज करोगे वो नेचुरली रिकवर नहीं होगी। यानी कि अगर तुमने गलती से भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को किसी पर यूज किया तो तुम उसकी भरपाई नहीं कर सकते और फिर हो सकता है कि तुम किसी और का शिकार बन जाओ। इसलिए जरूरत पड़ने पर ही स्पिरिचुअल पावर का यूज करो, बेवजह की फाइट करने से तुम बस खुद का ही नुकसान करोगे। जिस पर शांगुएंग युन कहने लगा कि यहाँ पर तो लूजर्स की फौज है, ये लोग चाहकर भी कभी भी आइस स्प्रिंग के पास पहुँच नहीं पाएंगे। और इतना कहते साथ ही वो सभी जीनियस लॉस्ट सिटी के बैरियर की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पर बस कुछ ही सेकंड्स में सारा अरीना खाली हो गया। हालांकि टियानलिन और युनफे को किसी बात की जल्दी नहीं थी। युनफे उसे बता रही थी कि हो सकता है कि हम अलग अलग दिशा में टेलीपोर्ट हो जाए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सीक्रेट रेल्म में हमारी मुलाकात जरूर होगी। जिसके बाद ये दोनों भी उस पोर्टल के अंदर दाखिल हो गए और जैसा कि युनफे ने प्रेडिक्ट किया था टियानलिन काफी अलग से हिस्से में टेलीपोर्ट हो गया। उतने में ही टियानलिन की इनेट स्पिरिट उससे बात करने के लिए बाहर आ जाती है। वो कहने लगी मास्टर यहाँ पर तो ढेर सारे कल्टीवेटर्स होने चाहिए थे, मगर मुझे तो उनमें से एक भी बंदा नजर नहीं आ रहा। जिस पर टियानलिन जवाब देते हुए बताने लगा कि उस पोर्टल ने हमें अलग अलग दिशाओं में टेलीपोर्ट कर दिया। साथ ही साथ यहाँ फैली हुई मिस्ट भी काफी ज्यादा स्पेशल है, ये हमारे डिवाइन सेंसेस को ब्लॉक कर सकती। और उतने में टियानलिन का यंग ड्रैगन स्टोरेज बैग में से बाहर आ गया। उसे देखते साथ ही इनेट स्पिरिट बताने लगी कि ये ड्रैगन तो किसी काम का नहीं, जब खाने पीने की चीजें मौजूद हो तभी ये बाहर आता। अब आप बस देखते जाओ कि कैसे 1 बाय 1 सीक्रेट रेल्म के हर एक ट्रेजर पर कब्जा करेगा। लेकिन यंग ड्रैगन को तो इनेट स्पिरिट के तानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो बड़े ही मजे से हवा में शोर कर रहा था। वहीं पर इनेट स्पिरिट देखती है कि इस ड्रैगन की पावर तो
तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो टियानलिन को बताने लगी कि मास्टर पिछली बार आपने जो इसे एलिक्सर खिलाए थे उसका इसने काफी अच्छे से इस्तेमाल किया। देखो इस ड्रैगन ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। और उतने में यंग ड्रैगन उसके पास आकर उसे मुंह टेढ़ा करके दिखाने लगा। वेल इस ड्रैगन और इनेट स्पिरिट की आपस में जरा भी नहीं जमती, मगर टियानलिन खुश था कि उसका ड्रैगन सही वक्त पर बाहर आ गया। उसका लाड़ करते हुए कहने लगा कि तुमने तो एकदम सही टाइम पर एंट्री मारी। ये सीक्रेट realm इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है कि यहाँ पर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। और अब हमें सीक्रेट realm का एक एंशिएंट दरख्त दिखाया गया जिस पर कई सारे फ्रूट्स लगे थे। वेल उस ट्री पर हम इंपीरियल कैपिटल के 3 जीनियस को देख पाते हैं। ये वही लोग हैं जो टियानलिन को मारना चाहते थे। उनमें से एक बंदा कहने लगा कि हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमें आइस स्पिरिट फ्रूट मिल गए। पहला तो मुझे लगा था हम रास्ता भटक गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा काफी अच्छे से फायदा हो गया। तभी उसका साथी उसे बताने लगा कि ये जगह शापित है। अगर यहाँ पर तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर लूज हो गई तो फिर वो नेचुरली रिकवर नहीं हो सकती, यानी कि हम किसी भी ओपोनेंट का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर को बचा के रखना होगा। हालांकि हम इन आइस स्पिरिट फ्रूट का यूज करके काफी तेजी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं और इसके लिए हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी जाया नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम ही वो पहले कल्टिवेटर्स होंगे जिन्होंने आइस स्प्रिंग को विजिट किया। हमारे अलावा कोई और जीनियस वहाँ पहले नहीं जाना चाहिए, तभी जाकर तो हमें आइस स्प्रिंग के काफी अच्छे रिसोर्सेस मिल सकते हैं। और इतना कहते साथ ही वो बंदा जोर जोर से हंसने लगा, जिस पर उसका साथी कहने लगा कि खुशियाँ बाद में मना लेना, पहला इन फ्रूट्स को कलेक्ट करो। तो वो लोग फटाफट से उन फ्रूट्स को पिक करने लगे, मगर तभी उन लोगों ने नोटिस किया कि पेड़ से अचानक से ही फ्रूट गायब हो रहे हैं। दरअसल ये काम किया था टियानलिन के यंग ड्रैगन ने। उसने बड़ी तेजी के साथ उन सभी फ्रूट्स को चट कर लिया था और ये देखते साथ ही वो जीनियस उस पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कहने लगे कि इस अजीब से बीस्ट ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, इसे तो अब हम बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इतना कहते साथ ही उन तीनों ने मिलकर ड्रैगन पर अटैक करना शुरू कर दिए। मगर यंग ड्रैगन तो काफी ज्यादा फुर्तीला था, वो यहाँ से वहाँ मुंह होते हुए उनके सारे अटैक को डॉज करने लगा। साथ ही साथ उन लोगों को अपनी जुबान दिखाकर और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। वो लोग कहते हैं कि इस बीस्ट ने हमसे हमारा सुनहरा मौका छीन लिया, अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये बाकी के सारे फ्रूट्स को खा लेगा। इसलिए वो तीनों भी गुस्से में आकर तुरंत ही ड्रैगन का पीछा करने लगे। इन्होंने देखा कि वो ड्रैगन तो मिस्ट में कहीं पर गायब हुआ है और तभी इन पर एक स्वॉर्ड से अटैक हो गया। लेकिन ये हमला तो बस उन्हें डराने के लिए किया गया था। उतने में ही टियानलिन उनके सामने अपीयर हो गया। उसे देखते साथ ही वो तीनों लोग काफी ज्यादा हैरान थे। वहीं पर टियानलिन उनसे कहने लगा कि दोस्तों तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई, मुझे तो लगा ही नहीं था कि सीक्रेट realm में आते ही मेरी तुम लोगों के साथ मुलाकात होगी। जिस पर वो लोग कहने लगे कि तुम हमारे साथ दोस्ती करने की सोचना भी मत, पिछली बार तुमने अपनी सीक्रेट फ्लेम्स का यूज करते हुए हमारे एक साथी को बुरी तरह से घायल कर दिया था, उसका बदला लेना अभी भी बाकी है। आज तो हम सूद के साथ साथ ब्याज भी वसूल करेंगे। मगर ये तीनों टियानलिन पर हमला कर पाए इससे पहले वहाँ पर कुछ और कल्टिवेटर्स पहुँच जाते हैं। वो जीनियस तुरंत ही समझ गए कि ये तो नॉर्दर्न इन डायनेस्टी के कल्टिवेटर्स हैं। तब तक वहाँ पर एक दूसरा ग्रुप भी आ चुका था जो कि इनियांग पवेलियन से बिलोंग करते हैं। उतने में ही नॉर्दर्न इन डायनेस्टी के बंदे इन लोगों से कहने लगी कि चलो जल्दी से वो आइस स्पिरिट फ्रूट हमारे हवाले कर दो। मैं जानती हूँ इस पेड़ पर जितने भी मैच्योर फ्रूट्स थे वो सभी तुम लोगों ने कलेक्ट किए, तो चलो जल्दी से उन्हें सरेंडर करो। मगर ये तीनों तो डर के मारे तुरंत ही वहाँ से भागने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि इन डायनेस्टी के लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। मगर तब तक इन डायनेस्टी के बंदी ने अपने चमचों को उन्हें पकड़ने का काम दिया। वहीं दूसरी तरफ इनियांग पवेलियन के लोग टियानलिन को चारों ओर से घेर लेते हैं। टियानलिन ने देखा कि ये सभी लोग स्पिरिट सी realm के पिक पर पहुंच चुके हैं, यानी कि काफी ज्यादा पावरफुल थे। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये लोग बिना फाइट के तो मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे, और अगर मैं इनका मुकाबला भी करूँ तो इतने सारे लोगों को निपटने के लिए मुझे ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ेगी। और जब तक मैं इस सीक्रेट realm में हूँ तब तक तो मेरी पावर रिकवर भी नहीं हो सकती। इधर इन तीनों को भी चारों ओर से घेर लिया गया। अब तो उनके पास फाइट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो तीनों तुरंत ही अपने ओपोनेंट्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। जो देखते साथ ही इनियांग पवेलियन का बंदा उनका मजाक उड़ा रहा था। वो उन पर अटैक रिलीज करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी जैसी छोटी मछलियाँ तो बस हमारे जैसे कल्टिवेटर्स का खाना बन सकती, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे बंदों को हरा पाओगे? इधर एक जीनियस ने छलांग लगाते हुए तुरंत ही उस बंदे के अटैक को काउंटर कर लिया। मगर तब तक उस यंग मास्टर के सर्वेंट ने इस बंदे पर हमला कर दिया और उसकी एक ही स्ट्राइक में उस बंदे का हाथ कट जाता है, जिसके चलते वो बुरी तरह से तड़पने लगा। उसने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि सीक्रेट realm का ये दौरा उसके लिए इतना ज्यादा महंगा पड़ेगा। उतने
में ही नॉर्दर्न डायनेस्टी की बंदी ने आकर तुरंत ही उसका खात्मा कर दिया। वो कह रही थी कि मैंने इसे मारकर इस पर ही एहसान किया है। वैसे भी कल्टीवेशन की दुनिया में बस इसे लूजर ही समझा जाता। अब अपने दोस्त को यूं मरता हुआ देखकर वो बंदा काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो समझ गया कि उसके ओपोनेंट तो हद से ज्यादा ब्रूटल है और अगर उसने जल्दी से इनकी बात नहीं मानी तो वो भी सीधे अपने दोस्त के पास पहुंच जाएगा। इसलिए वो डर के मारे उसने कलेक्ट किए हुए आइस स्पिरिट फ्रूट तुरंत ही उस बंदी के हवाले कर देता है। जो देखो बंदी कहने लगी कि अगर तुम पहले ये फ्रूट हमारे हवाले करते तो शायद तुम्हारा दोस्त जिंदा रहता। चलो ये तो अच्छा है कि देर से ही सही, लेकिन तुम लोगों को अकल आ गई। तो अब इंपीरियल कैपिटल का दूसरा बंदा भी अपने सारे फ्रूट इनियांग पवेलियन के मास्टर के हवाले कर देता है, मगर उस बंदे ने तो सीधे उसके सीने पर लात मार दी। वो कह रहा था कि बस तुम्हारे पास तो 2-3 ही फ्रूट्स थे, चलो जल्दी बताओ बाकी के फ्रूट्स कहाँ पर है, वरना तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त के पास पहुँचा दूंगा। तो उस बंदे का दोस्त बताने लगा कि हमारे पास जितने भी फ्रूट्स थे वो सब हमने तुम्हारे हवाले कर दिए। जब हमने फ्रूट्स को हासिल करने की कोशिश की तब इस बंदे के स्पिरिचुअल बीस्ट ने वो सारे फ्रूट वहाँ से गायब कर लिए। जो सुनते साथ ही नॉर्दर्न डायनेस्टी की बंदी टियान लिन से कहने लगी कि लड़के मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को बिल्कुल भी जाया करना नहीं चाहती। देखो बाद में सरेंडर करने से बेहतर है तुम अभी मेरी बात मान जाओ। चलो जल्दी से वो आइस स्पिरिट फ्रूट हमारे हवाले करो। जिस पर टियान लिन कह रहा था कि भला मैं अपने फ्रूट्स तुम्हारे हवाले क्यों करूँ, वो तो मेरे स्पिरिचुअल बीस्ट ने हासिल किए थे। तुम लोग यहाँ पर देर से आए ये तो तुम्हारी ही गलती है। जो सुनकर इनियांग पवेलियन का यंग मास्टर कह रहा था कि तुम फ्लेम क्लाउड नेशन के एक मामूली से लूजर हो। तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे जैसे जीनियस का मुकाबला कर पाओगे? तो चलो फिर जल्दी से वो सारे फ्रूट्स मेरे हवाले कर दो, वरना मुझे मजबूर होकर तुम्हें मारना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही टियान लिन ने तुरंत ही अपने आइस स्पिरिट फ्रूट्स को समन कर लिया। अब इतने सारे फ्रूट्स देखकर उन लोगों को तो ये लग रहा था कि उनकी तो लॉटरी लग गई, लेकिन टियान लिन ने वो सारे फ्रूट्स अपने ड्रैगन के सामने पेश किए। वो उससे कह रहा था कि चलो जल्दी से अपना पेट भर लो। अब ये सुनते साथ ही ड्रैगन ने फटाफट से उन सारे फ्रूट्स को कंज्यूम कर लिया। इतना ही नहीं, वो सारे फ्रूट खत्म करने के बाद वो ड्रैगन काफी जोरों से डकार दे रहा था। जो सुनते साथ ही उन कल्टीवेटर्स को गुस्सा आ गया। यंग मास्टर कह रहा था कि तूने गलत बंदे से पंगा लिया है, और इतना कहते साथ ही उसने अपने चमचों को टियानलिन को खत्म करने का हुक्म दिया। अब वो लोग टियानलिन पर छलांग लगा ही चुके थे कि उतने में टियानलिन ने अपने क्योस सोर्ड से जमीन पर हिट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशन रिलीज होने लगा, जो कि इन सभी लोगों को पीछे पुश कर देता है। इधर टियानलिन अपनी सोर्ड को घुमाते हुए इन लोगों से कहने लगा कि अभी भी वक्त है, मेरे रास्ते से हट जाओ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उतने में ही नॉर्दर्न डायनेस्टी की बंदी कहने लगी कि इस लड़के के पास तो एम्परर फिजिक बॉडी है, साथ ही साथ मुझे इसका सोर्ड डाउ इंटेंट भी काफी ज्यादा पसंद आया, मगर ये अफसोस की बात है कि ये कल्टीवेशन की हायर लेवल पर अभी तक पहुंचा ही नहीं, वरना तो ये बंदा हमें काफी तगड़ी टक्कर देता। और अब उन दोनों कल्टीवेटर्स ने टियानलिन के साथ फाइट करने के लिए अपनी रॉयल पावर को एक्टिवेट कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने चमचों को भी टियानलिन पर दोबारा से हमला करने के लिए भेज दिया था। वो कहने लगे कि इस बंदे के साथ साथ इसकी छिपकली को भी खत्म कर देना, वो भी जिंदा नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर टियानलिन एकदम रिलैक्स था, मगर उतने में वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होकर एक बंदी की एंट्री हो गई। उसने तो आते ही अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए इन सभी चमचों को नीचे पटक दिया। इन डायनेस्टी की बंदी उससे पूछने लगी कि बताओ तुम कौन हो और हमारे मसले में इंटरफेयर क्यों कर रही। उतने में ही उस मास्क वाली मिस्टीरियस बंदी की कंपेनियन भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कह रही थी कि हम दोनों भी टाइन होली लैंड से बिलोंग करते हैं। टाइन होली लैंड का नाम सुनते ही सभी कल्टीवेटर्स थोड़े से पैनिक हो गए। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि होली लैंड के डिसाइपल लॉस्ट सिटी में क्यों आए होंगे। इनफैक्ट टियानलिन भी इस बात को लेकर थोड़ा सा हैरान था। वहीं पर इनियांग पवेलियन का यंग मास्टर उस बंदी से कहने लगा कि जल्दी से साइड में हट जाओ, इस बंदे ने हमारे स्पिरिट आइस फ्रूट पर कब्जा किया था, तो हम उससे जरूर से वापस लेंगे। और उतने में टाइन होलीलैंड की बंदी को अचानक से ही तकलीफ होने लगी। दरअसल उसने थोड़ी देर पहले जिस पावर का यूज किया था ये उसी का बैकलैश था। और उतने में टियानलिन उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि यहाँ से आगे का मैं संभाल लूंगा। टियानलिन आगे बढ़ते हुए अपने यंग ड्रैगन से पूछ रहा था कि बताओ क्या तुमने उन फ्रूट्स को हजम कर लिया? अगर डाइजेशन पूरा हो चुका हो तो क्यों ना काम पर लग जाओ। जो सुनते साथ ही यंग ड्रैगन की बॉडी अचानक से ही ग्लो करने लगी। सभी लोगों को लग रहा था कि ये ड्रैगन हम पर अटैक कर देगा, मगर उसने तो अपने मुंह से बस पत्थर ही बाहर फेंक दिए। उसने जिन आइस स्पिरिट फ्रूट को खाया था ये उसके बीज थे। जो देखते साथ ही वो सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। वो कह रहे थे लड़के तुम्हारा ड्रैगन तो किसी काम का नहीं, तुमने इसे पावर रिलीज करने के लिए बोला और इसने रिलीज की गुठ लिया, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट उनकी बातें सुनकर तो
तो टियानलिन को भी हंसी आने लगी और उतने में ही ट्रू ड्रैगन ने अपनी पावरफुल एनर्जी से एक जोरदार एक्सप्लोजन कर दिया। उस पावरफुल एनर्जी से तो कुछ कल्टीवेटर सीधे वहाँ से फ्लाई करने लगे और बाकी सभी लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और अब यहाँ पर हम यंग ड्रैगन को अपने असली फॉर्म में आता हुआ देख पाते हैं। उसकी बॉडी से एक डिवाइन पावर रिलीज हो रही थी जिसे लोग चिपकली बोल रहे थे। वो तो ट्रू ड्रैगन्स का वंशज है। तो अब ये ड्रैगन उन्हें सबक सिखाएगा और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।